हेलो लवलीज़, वेलकम बैक टू फोदोसी गर्ल। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो फ़ैन फ़िक्शन है वो बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। तो आपने दोनों सजेस्ट किया था मुझे, तो मैं सोचूंगी कि मैं कौन सा एफ़ए लेके आऊँ। बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे फॉलोअर्स बढ़ें, और जिन लोगों को मुझसे बात करनी है वो लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो एफ़एफ को स्टार्ट करते हैं, ओके। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी छोटी सी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलिएगा आप लोग, ओके। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लांजन ने कहा था कि मैं बहुत पहले ही, जो कि विनमाओ की कंपनी डाउन जा रही थी, तो मैंने उसके कुछ शेयर्स खरीद लिए थे। तो एक तरह से वो कंपनी मेरी ही हुई। तभी वो न्यू हेसंग के भाई ने मुझे से कहता है कि आपको मीडिया को बुलाना चाहिए, मुझे कुछ अनाउंस करना है। तो सभी लोग मतलब शॉकिंगली लांजन को देख रहे थे कि अब ये क्या करने वाला है। अब लांजन जो कि एक्शन मोड में आ चुका था, अब वो और अपने फैमिली का और ख़ासकर विंग को इस तरह से सफ़र करता हुआ नहीं देख सकता था। आज तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हद कर दी उसे इस तरह से बुली करके। तो कुछ देर बाद ही नीम जी के कहने पे बहुत सारे मीडिया आ जाते हैं, और उन लोगों का मतलब वो होता है ना, जो आते हैं तो क्या बोलते हैं उसको यार, टाइप से, हाँ। तो वो लोग वहाँ जाते हैं जहाँ पे सभी फैमिलीज़ के लोग थे और सभी के लिए अरेंज किया गया था सीट। तो सभी जो मीडिया वाले थे वो एक एक करके सवाल करते हैं, बहुत सारे, जिसके वो सभी जवाब दे देता है। एंड लास्ट में अनाउंस करता है कि मैं 2 दिन बाद जैंग कॉरपोरेशन और जो वांग कॉरपोरेशन है वो दोनों अब, सॉरी वांग कॉरपोरेशन बोल रहे हैं, लैंड कॉरपोरेशन और जियांग कॉरपोरेशन जो है अब टाई अप करने वाला है, बिकॉज मैं जियांग फेमियांग के सबसे छोटे बेटे जियांग वूजियान से शादी करने वाला हूँ। और ये अनाउंस कर देता है। लैनवांग जी की बात सुनकर सभी लोग शॉक थे, क्योंकि सभी लोगों को लग रहा था इतना न्यूज़ का जो रूमर्स फैला है तो वो बस जीयू से ही शादी करने वाले थे, जीयू हाई। तो जब वो मना करता है कि नहीं, मैं जीयू हाई से शादी नहीं करने वाला, बस मैं विंग से ही शादी करूँगा और ये ही मेरा लीगल पार्टनर बनेगा। और इतना बोलने के बाद वो ये भी क्लियर कर देता है कि जो भी उन सब इंसिडेंट्स के पीछे हैं उन लोगों का वो बहुत जल्द पर्दाफाश करेगा। और वो ये भी अनाउंस करता है साथ में कि शादी बस 2 दिन में ही होने वाली है। तो ये बात तो आग की तरफ फैल ही थी। तो ये बातें आग की तरफ फैल गई। विंग जो कि थोड़ा अभी भी शौक में था कि आखिर मतलब लांजन के माइंड में चल क्या रहा है। इन सब से बाहर आने के बाद विंग लैंजन के हैंड्स को मतलब पकड़ता है, अपने हैंड में लेता है एंड उसे लेकर के एक साइड आ जाता है और कहता है, लंजा तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वो जो कि उसका गला अभी भी भरा हुआ था, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा रोया था और वो बिल्कुल भी मूड में नहीं था। बट उसे लानवांग जी ने यकीन दिलाया था कि उसे उस पर ट्रस्ट करे, उसका 2 in 1 हस्बैंड सब कुछ सेटल डाउन कर देगा। और वो अपने हस्बैंड पे भरोसा भी करता था, और प्यार जो करता था तो भरोसा करना तो था ही, बट उसने अभी तक उसे माफ़ नहीं किया था। तो वो रूठते हुए कहता, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती और सब कुछ सही नहीं हो जाता मैं तुम पे बिलीव नहीं करने वाला। ऐसा कह के वो मुंह बना के वहाँ से चल देता है और कार में आके विंचिंग और यालनी के बीच में आके बैठ जाता है। ये देखने के बाद तो जियानचेंग वो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था कि हाँ, उसके मतलब जो कि वो वांग यीबो को राइवल समझता था, बिकॉज विंग उससे ज़्यादा उसे जो प्यार करने लगा था। अब उसे उन दोनों मैन को कौन समझाए यार कि भाई और हस्बैंड के बीच में लोग हस्बैंड को ही चुनेंगे। भाई तो भाई होता है, वो अपनी जगह होता है। बट वो दोनों कहाँ मानने वाले थे। वो दोनों फिर शॉकिंगली जान को विंग को देखते हैं, जो कि उन दोनों के बीच में जाकर बैठी हुई थी। अब जियांग सेंग भी अपनी कार से अपने घर वापस आता है और लैंजन भी अपने डैड लोग के साथ वो अपने घर चले जाते हैं। इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद तो जियो का दिमाग ख़राब हो गया था। तो वो अब कहती है कि अब कुछ भी हो जाए, अब उस पिक्चर्स को वो कलेक्ट करेगी ताकि वो सभी चीज़ें इकट्ठा करके और लैंजन को मजबूर कर सके। तो वो जो सीसीटीवी फुटेज जो था, जो कि वांग यीबो के ऑफिस में उसने वांग यीबो बोल रहे यार, लैंजन के ऑफिस में जो कैमराज लगा हुआ था, तो उसके मतलब कुछ लोग उस ऑफिस में भी कहने पे काम करते थे, तो उसके कहने पे उस सीसीटीवी फुटेज वो सभी पिक्चर्स को बाहर निकालते हैं। यार मेरे बॉस पे मत जाना, मेरे बॉस ना कोई कोई लगते हैं, ठीक है, तो समझ जाओ यार जिन लोगों को हिंदी अच्छे से आती है। तो वो मतलब वहाँ से पिक्चर कुछ कलेक्ट करता है, जो कि
लैंजन जैसे उसके गोद में जियो बैठी हुई थी, तो विंग ने देख लिया था और वो गुस्से से चला आया था। वो वाले पिक्चर्स को वो कुछ कलेक्ट करती, जिसमें उन दोनों का मतलब इंटीमेट जैसा कुछ सीन्स लग रहा था, जो कि था नहीं पर लग रहा था। उन सभी पिक्चर्स को कलेक्ट करती है और उन सभी लोगों को जिसको उसने वो गलत रिपोर्ट फैलाने के लिए दिया हुआ था, उन सभी को कलेक्ट करती है। वो प्लान बनाती है कि जिस दिन वेडिंग होगा उस दिन उसका मतलब विंग का काम तमाम करेगी और वो खुद उसके साथ शादी करेगी। अब इधर दूसरी तरफ यानली और वेंचिंग जो थी, वो विंग को घर न ले जा करके सीधे एक शॉपिंग मॉल लेकर के आती है एक डिज़ाइनर के पास। वहाँ से विंग के लिए ड्रेस सेलेक्ट किया जाता है वेडिंग वाले डे के लिए। वो भी एक अच्छा सा टॉक्सिडो को चूज़ करता है और चूज़ करने के बाद वो इसे ट्राई करता है। ट्राई करने के बाद फिर वो लोग बहुत सारे शॉपिंग करते हैं, खाना वाना खाने के बाद रात को घर आते हैं। इतने ही दौरान लैंजन ने विंग को बहुत दफ़ा कॉल किया था, बट विंग था कि उसे फुल टू इग्नोर मार रहा था। हाँ हाँ, अच्छी बात है ना, पहले उसने इग्नोर मारा था, अब ये इग्नोर कर रहा है और उसे बस मतलब थोड़ा तड़पा रहा था। तो वो फ़ोन नहीं उठाता, वेचैट पे भी मैसेज को रीड करता, मतलब सीन करता था और रिप्लाई नहीं करता था, जिससे लैंजन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था। जब वो लोग घर आ गए थे खाना वाना खा वा करके और सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए, क्योंकि वो लोग शॉपिंग करके आए थे तो थक गए थे। तो वेंचिंग और यानली जो थी वो अपनी मॉम दोनों मिलके मॉम को वो सभी चीज़ें दिखा रही थी कि उसने क्या क्या बाई किया है खुद के लिए, विंग के लिए, जियांग सेंग के लिए। वो सब उन मतलब वो अपने मॉम एंड डैड को दिखाने में लगी हुई थी। जियांग सेंग भी वहीं बैठा हुआ था। विंग जो कि थका हुआ था, तो वो बोलता है कि मुझे अपने कमरे में जाना है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मुझे अभी बस नींद नहीं आ रही है। तो ऐसा बोल करके वो अपने रूम में आ जाता है। तभी जैसे वो अपने रूम में एंटर करता है, तभी उसे एक शख्स उसके मुंह पे हाथ रखता है, जो कि उसने अभी तक लाइट्स को ऑन नहीं किया हुआ था, और उसे अपनी खीज में ले लेता है। ये देखने के बाद तो विंग बहुत ज़्यादा डर गया था और वो मतलब स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देता है छुड़ाने का खुद का, ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तभी लैंजन जो था हमारा अपनी हैवी वॉइस के साथ में अपनी हैवी सांसों को छोड़ते हुए कहता है, रिलैक्स, मैं हूँ। और ऐसे बोल करके जान को वो पूरी तरीके से अपने अंदर समा लेता है, क्योंकि वो पूरा दिन उसे मिस किया था तो उससे रहा नहीं जा रहा था और वो खिड़की फांद करके आया था, जो कि जान का कमरा ज़्यादा ऊंचा था नहीं, तो वो पाइप चढ़ के आ गया था इजीली खिड़की से होकर के। और उसे अपनी खींच में लेते हुए उसे अपनी ओर टर्न कराता है और कहता है, तुमने मुझे अवॉइड क्यों किया पूरे दिन? तो जान जो कि सॉरी विंग जो कि उसे अवॉइड सच में किया था, तो वो कुछ नहीं बोलता। और चूँकि कमरे में अंधेरा था तो वो दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पा रहे थे, तो विंग जो था वो कुछ नहीं बोल रहा था। तो जान सॉरी लैंजन जो था वो विंग को उठा करके और वॉशरूम लेकर के आता है एंड डोर बंद करने के बाद उसे डोर पे ही टक कर देता है, जो कि वॉशरूम में डिम लाइट्स जल रही थी। तो विंग लैंजन को देख पा रहा था, तो वो बस अपनी दोनों आँखों को ब्लिंकली मतलब उसे बस देख रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे क्योंकि इतना मेहनत करके जो आया हुआ था, और उसके शर्ट्स के लेस ऊपर तक मुड़े हुए थे। उसने बस शर्ट्स और पैंट्स पहने थे, उसने कोट गाड़ी में ही छोड़ दिया था, बेचारे को चढ़ाई जो करनी थी। मुड़े हुए थे और वो बहुत ज़्यादा मेस्ड अप दिख रहा था। टाई भी उसके नेक से ढीली हो रखी थी। तो विंग जो था वो मतलब थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है, तो तुम खिड़की से अंदर आए? तो जो लानवांग जी था वो कहता है, तो क्या मैं सीधे मेन डोर से अंदर आऊँ? 2 दिन बाद हमारी शादी होने वाली है, और अगर मैं अभी आया तो अंकल और जो डैड है मेरे, वो दोनों मुझे तुमसे शादी ही नहीं करने देंगे, बिकॉज़ उन्होंने साफ साफ कहा है कि तुम शादी से पहले विंग से नहीं मिल सकते। तो विंग कहता है, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हैं? तो लांजान अपने मतलब नाक को उसके नाक से रब करते हुए कहता, बिकॉज तुमने मुझे इग्नोर किया। वाई? तो इस पे विंग पाउट करते हुए कहता, क्योंकि मुझे तुम्हें इग्नोर करना था, मैं तुम्हें तड़पाना चाहता हूँ, तुमने जो किया उसके लिए। तो लांजन जो था उसके फेस को अपनी ओर मोड़ता है और अपने हाथ से उसके गाल को ग्रैब करते मतलब ज़ोर से दबाते हुए कहता है, तो तुम अभी भी मुझ पे शक कर रहे हो? तो उसने जो विंग का था वो पूरा ऐसे मुंह को चिपटा कर दिया हुआ था, तो वो वैसे बोलता, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतने आसानी से माफ़ कर दूंगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, तुम छोड़ो मुझे डर हो रहा है। ऐसा सुनने के बाद मतलब वो जिस तरह से बोल रहा था, तो विंग
कि इन हरकतों पे लान वांगजी रुकता नहीं है और डायरेक्ट उसके अपर लिप्स को बाइट कर लेता है। जिसके बाद तो जैसे बाइट करता है विंग छटपटाते हुए कहता लीव मी। बट विंग की बात को सुन के लान वांगजी कहाँ रुकने वाला था। फिर वो उसके लोअर लिप्स को बाइट करता है एंड देन फिर ब्रूटल तरीके से उसको टंग्स को सक करना, उसके लिप्स को सक करना स्टार्ट कर देता। वो किस नहीं कर रहा था, बस सक कर रहा था। और फिर कुछ मिनट ऐसा करने के बाद वो वापस से उसे देखने लगता और कहता है, क्या तुम मुझे दोबारा से अवॉइड करने वाले हो? तो विंग तो ऑलरेडी पेन में था और वो शौक भी था, ये आदमी है या बेस्ट है, मुझे बस बाइट किए जा रहा है। और वो कुछ नहीं बोलता, वो बस घूर के देख रहा होता गुस्से से। तो लान वांगजी उसके नेक पे हैंड को रखता है, हल्का सा प्रेस करते हुए उसकी ओर झुकता है और अपने माथे को उसके माथे से टिकाते हुए कहता है, क्या तुम दोबारा मुझे इग्नोर करने वाले हो? तो इस पे विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, और मुझे छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है। तो उसे छोड़ देता है। तो जब विंग मतलब कंफर्म हो जाता है कि हाँ उसने उसे पूरी तरीके से छोड़ दिया है, तो उसके बाद वो पीछे वाले हैंड से डोर ओपन करता है एंड ओपन करने के बाद रूम में भाग जाता है और आगे से वो डोर को बंद करने का ट्राई करता है। बट लान वांगजी इज़ अ लान वांगजी, वो डोर को मतलब उसने एक पैर टिका दिया था और फिर उसने अपने हाथ को रख दिया था बीच में, जिससे वो डोर लॉक ही नहीं हो रहा था। तो उसके बाद वो गुर्राते हुए कहता है, तो तुम मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हो? मैंने कहा तुम मुझे दोबारा से इग्नोर करने वाले हो। तो विंग कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। तो लान वांगजी कहता है, अच्छा पनिशमेंट, मैं तो भूल ही गया था इसके बारे में। उसके बाद वो एक ही झटके में डोर को ओपन करता है, जिसके कारण बेचारा विंग नीचे धड़ाम से गिर जाता है और वो पीछे पीछे जा रहा था। तो वांगजी भी नीचे मतलब वो भी उसके पास बिल्ली वाले स्टाइल में आता है और उसके पैर को खींचते हुए अपने करीब लाता है और फिर उसके दोनों पैर को अपने पैर के ऊपर रख लेता है और उसके बाद उसकी तरफ झुकते हुए कहता है, पनिशमेंट, मैं तो भूल ही गया था इसके बारे में। तो वो जो मतलब विंग था वो शॉकिंगली उसे देख रहा था कि उसने मतलब किस खड्डे में अपना मुंह डाला है, अब वो कहाँ जाए छुपने के लिए। तो वो कहता वो मैं कुछ भी नहीं, तुम छोड़ो मुझे, हटो मेरे ऊपर से, ऐसा बोल करके उसे वो पुश करने लगा था, जो कि लान वांगजी ने उसके पैर को बहुत बुरी तरीके से ग्रैब किया हुआ था। तभी मेन डोर पे नॉक होती है और जियांगशेन कहता है, विंग क्या तुम फ्रेश हो चुके हो? मैं सोने आया हूँ। विंग जैसे ही जियांगशेन की वॉइस सुनता है, उसकी जान मतलब उसे राहत की सांस आती है और उसे जान वापस लौटती है और कहता है, जियांगशेन तुम जाओ यहाँ से। ऐसा करके वो धड़फड़ा के खड़ा होता है एंड ईवो को धक्का मुक्की दे के खिड़की के बाहर कर देता है। ईवो बोल रही है, यार लान वांगजी जो कि जाना नहीं चाहता था, बट वो पलटता है एंड उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है, मैं तुमसे कल मिलने आऊँगा। तो विंग कहता है, हाँ ठीक है तुम अभी जाओ। और वो उसे मतलब नीचे जब उतर जाता है और वो चला जाता है वहाँ से, वो अस्योर हो जाता है कि हाँ वांगजी गया। उसके बाद वो ठीक ठाक करता है कपड़े को एंड जाके अपने बाल भी खाड़ लेता है एंड उसके बाद जाता है डोर ओपन करने के लिए। डोर ओपन करके कहता है, जियांगशेन तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। ऐसे करके वो अपने मुंडी को जियांगशेन के शोल्डर पे ही टिका देता है। जियांगशेन को सच में लग रहा था कि मतलब वो सोया हुआ होगा, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था। तो अपने भाई को अपनी गोद में उठाता है एंड लाके उसे बेड पे लिटा देता है एंड देन उसके शूज़ को खोलता है। उसके बाद उसके सॉक्स को उतारता है और कंबल से अपने भाई को टक करके उसके बगल में जाके लेट जाता है और उसे अपने बाजू पे होल्ड करता है, जैसे लाइक अ बेबी। होल्ड करने के बाद उस रूम के टेम्परेचर को नॉर्मल करता है, लाइट्स ऑफ करके सो जाता है। वहीं दूर बैठा लान वांगजी भी कार से देख रहा था, जब तक कि लाइट्स ऑफ नहीं हो जाती वो वहीं कार में ही बैठा हुआ था। जब उस कमरे की लाइट्स ऑफ हो गई थी तो वो वहाँ से चला जाता है अपने घर के लिए। उसके बाद उसका जो नया असिस्टेंट आया था उससे वो कहता है, क्या सभी चीज़ें क्लियर हो गई है जो भी मैंने तुमसे कहा था? तो वो असिस्टेंट चैन वो कहता है, यस सर, आपने जो भी कहा था वो सब हो गया है। उसके बाद उसने अपने डॉक्टर फ्रेंड जो उसका चेंगी था उसको वो बोलता है कि तुमने सारे रिपोर्ट्स को रेडी कर रखा है? तो वो बोलता है हाँ। उसके बाद वो अपने लॉयर्स से बात करता है कि मैंने जो भी पेपर्स बोला था तैयार करने के लिए वो सभी तैयार है? तो बोलता है यस सर। उसके बाद लान वांगजी एक डेविल स्माइल देता है एंड उसके बाद जाकर के वो अपने भाई को सभी चीज़ें इन्फॉर्म कर देता है। उसके डैड भी कहते हैं, गुड जॉब लान वांगजी, तुमने बहुत अच्छा किया है। तुम्हें ऐसे ही अपने फैमिली और अपने हस्बैंड के लिए स्टैंड लेना चाहिए, बिकॉज
तुम अपनी कंपनी के हेड हो और ऊपर से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम सभी चीज़ों को अच्छे से हैंडल करो। तो लानवांग जी भी कहता है, यस डैड, मैं समझ गया कि हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर होने के बाद भी लोग आपको ईजिली टारगेट कर लेते हैं। आपको हमेशा सॉफ्ट नहीं बल्कि कभी कभी हार्ड भी बनना चाहिए। तो उसके डैड उसके शोल्डर पे पार्ट करते हुए कहते हैं और कहते हैं अब रात हो गई है तो तुम्हें जाके सो जाना चाहिए। उसके बाद तीनों सोने चले जाते हैं। अब शादी वाले दिन, क्योंकि कल वाला दिन ऐसे ही नॉर्मल बीता था और वांग जी फिर से रात को विंग को मिलने गया था और फिर से जियांचेन ने आके सभी चीज़ें भंडोल कर दिया था। उन दोनों को बस किस तक भी नहीं हो पाई थी, क्योंकि वो जब उसे किस करने गया था तभी टक 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 डोर पे नॉक होने लगी थी। और उसे देखने के बाद तो विंग की हंसी मतलब छूटी नहीं थी, फूट पड़ी थी। वो बहुत हंसने लगा था और उसके बाद उसने फिर उसे धक्का मुक्की देकर उसे खिड़की से आउट किया एंड देन वो जाके दोबारा से डोर ओपन किया। फिर दोनों भाई अच्छे बच्चे की तरह सो गए। क्योंकि जियांगचेन को पता था कि लानवांग जी उसे मिलने आया है, क्योंकि कार जो वहाँ लगाता था तो उसके रूम से उसे दिखाई दे देता था और वो जब भी जाता था अपने रूम में कपड़े बदलने के लिए और देखता था कि वो आया है तो कुछ देर वो रुक जाता था और उसके बाद वो आता था विंग के रूम में। तो उसे पता था वो इंटरफेयर नहीं करना चाहता था, बट अपने भाई को अपने डेबिल के पास इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला था वो, इसी वजह से। तो अब शादी वाले दिन जहाँ जान अपने टुक्सोडे को पहन करके बहुत प्रिटी मतलब वो तैयार हो रहा था, जिसमें वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और एलिगेंट दिख रहा था, बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लग रहा था। और लानवांग जी भी उसका बेसब्री से वेट कर रहा था कि फाइनली इन दोनों की अब शादी जो होने वाली है। तभी वहाँ पे हमारी एंट्री होती है जियो हाउ की, जो कि वो कारनामा करने आई थी तो आना तो था ही। तो वो जब आती है तो आने के साथ ही कुछ पिक्चर्स जो थी वो सभी को और फेंकती हुई कहती, ये देखो इस इंसान ने मेरे साथ नाइट स्पेंड किया एंड देन ये शादी कर रहा है किसी और मैन के साथ में। ये ऐसा कैसे कर सकता है? इसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जो कि 3 साल के लिए है और इसने मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट से बेदखल भी कर दिया है और ऊपर से मुझे इसने 3 मिलियन पेड करने को कहा है। मैं मतलब वो बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करने लगती है कि मैं कहाँ से करूँ, इसने मुझसे नाइट स्पेंड किया, ये उससे नहीं बल्कि इसको मेरे से शादी करनी चाहिए थी। उसमें उसने कुछ पिक्चर्स को एडिट किया था जिसमें वो किसी और मैन के साथ थी, मतलब वो नाइट किसी और मैन के साथ में स्पेंड किया था एंड उसका मुंडी उसकी जगह पे लगा दिया था, मतलब लानवांग जी का मुंडी उस मैन के साथ में जोड़ दिया गया था। तो उन सभी चीज़ों को वो सब एक एक करके सभी लोगों को दिखाने लगती है, जो कि वहाँ पे सभी मतलब बिजनेसमैन ही थे, बड़े बड़े लोग ही थे। वो देखने के बाद सभी मतलब थोड़ा सा चौंक गए थे कि ये क्या हो रहा है। तो वो अपना ड्रामा कंटिन्यू करती हैं एंड एक नीचे जाके बैठ जाती है और फिर रोना स्टार्ट कर देती है, जो कि लानवांग जी ने पहले ये सभी चीज़ें अरेंज कर रखी थी। तो वो उसके पास जाता है और कहता है, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड नहीं किया है। मुझे अच्छे से याद है जब मैं तुम्हें उस दिन होटल लेके गया था, रेस्टोरेंट लेके गया था, तो फिर मैं वहाँ से चला आया था। तुमने खुद ही कहा था ना कि तुमने मेरे खाने में वो दवाई मिलाई थी जिससे मैं अराउज्ड हो सकूँ। तो वो रोते हुए कहती है, हाँ तो मैंने मिलाया तो था, बट तुमने मेरे साथ वो सब कुछ किया और अब तुम मुझसे शादी करने से इनकार नहीं कर सकते। ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा नाटक कर रही थी। मुझे भी हंसी आ रही है। तो वो नाटक करते हुए बोल रही थी, तो वहाँ पे 2-3-4 लोग जो थे उसके साइड से ही थे, तो वो लोग बोलना स्टार्ट कर देते, हाँ लानवांग जी चीटा, लानवांग जी मतलब फॉरवर्ड, लानवांग जी ये, लानवांग जी सेमलेस, लानवांग जी वो बहुत बकवास कर रहे थे। तो उसके बाद हमारी एंट्री होती है हमारे हीरो की। तो टीवी स्क्रीन पे दिखाया जाता है जिसमें उसने जो कि वेंशिंग और यानली जो वॉशरूम आए हुए थे, तो वो तो जानते थे कि ये ज़रूर आएगी वॉशरूम, तो उसने अपना फ़ोन का कैमरा ऑन करके और वहीं पे वो छोड़ के चली आई हुई थी। तो उसकी बकवास बातें वो दोनों ने कर ली। उसके बाद वो बाहर आ गई थी। तब जो जियो हाई थी उसने कॉल लगाया था, कुछ लोगों को कहा था कि तुम रिपोर्टर्स को ले कर के आओ और फिर न्यू है शंको एंड विंग जो था उसे बुली करो और बहुत सारे उल्टे सीधे सवाल करो। मतलब उसने जो भी बकवास करा हुआ था वो सभी चीज़ें उसमें रिकॉर्डेड थी। तो वो जब चलता है तो सभी लोग फिर जियो हाई को बहुत ज़्यादा मतलब बोलने लगते कि ये क्या है और तुम क्या बोल रही हो। उसके बाद फिर हमारी बारी आती है, जो एग्रीमेंट साइन किया हुआ था
तो उसका पेपर लेके आता है लॉयर और आके सभी को दिखाते हुए कहता है ये एग्रीमेंट्स के पेपर है जिस पे हमने साइन तो लिए थे, पर इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर हमारा कोई भी प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट कैंसिल होता है या फिर हमारा दूसरा अदर्स पार्टी के लोग इससे एग्री नहीं होते हैं तो फिर हम मॉडल्स को हायर नहीं कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। एंड देन उसके बाद उस मॉडल को या फिर उस पर्सन को 3 बिलियन वापस लौटाएं, जो कि इसमें उसने नया इंक्लूड किया हुआ था, जो कि ऑलरेडी उसमें नहीं था। इन लोगों का प्लान था ये। तो वो सभी चीज़ें वो लॉयर्स बोल के सुना देता है, जिसके सुनने के बाद तो उसके पैर से नीचे से तो ज़मीन ही खसक गई थी। तभी वहाँ पे एंट्री होती है बेन माओ की, जो कि मतलब नियो मेंजो और लैन वांगजी की तरह ही लैंड कॉरपोरेशन के जैसे ही एक मीडिया हाउसिंग था, जहाँ पे सभी प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है ना, मतलब एक मीडिया प्रोग्रामर की तरह जिसके माध्यम से प्रोडक्ट सबको लॉन्च करते हैं और वो बाजार्स में आते हैं उसी तरह से। तो वो बेनमाओ आता है तो वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को बुली करने की। अब जियो हाउ उसकी बेटी थी, ये बात तो किसी को पता नहीं थी क्योंकि उसने वेन नहीं लगाया हुआ था। तो जब बेनमाओ की बातें सुनती है तो वो मतलब अपने डैड की बात सुनती है तो जियो हाउ खड़ी हो जाती है एंड वो अपने डैड के पास आके चिपट के रोने लगती है और कहती है डैड देखिए ना, इसने मेरे साथ नाइट स्पेंड किया और अभी किसी और से शादी कर रहा है, प्लीज़ डैड। तो उसके डैड भी आते हैं और जो क्या बोलते हैं उसको, लानवांग जी और उसके डैड थे, उन सबको बहुत सुनाने लगते हैं कि एक तो तुमने पहले ही मेरी कंपनी के इतने सारे शेयर्स खरीद लिए, मेरे साथ इतना अच्छा किया, मुझे बैंकरप्ट कर दिया और अब तुम मेरी बेटी की लाइफ भी बर्बाद करने चाहती है। ये तो तुम्हें बचपन से चाहती है, तुम्हें अपना मानती है, तुम्हारी दोस्त है, ये है वो है, फलाना चिलाना, बहुत 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 बकवास करता है वो। तो लैन सिचन कहता अच्छा तो फिर ये बचपन से इसे लाइक करती है, तो फिर लानवांग जी की जो सेक्रेटरी है जी, उसके बारे में क्या कहना है। ये सुनने के बाद तो जियो हाओ और उसके डैड सबकी बोलती बंद। तब कुछ लोग जो थे उसकी सेक्रेटरी जो थी जी, उसको पकड़ के लाते हैं और उसे घुटनों के बल बैठा दिया जाता है। बैठाने के बाद वो कहते हैं तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका मिस्टर वैन। इतना बोलने के बाद बेनमाओ तो मतलब एक तरफ अपनी उस सेक्रेटरी को देख रहा था और फिर दूसरी तरफ वो लैन सिचन को देखता है। तो लैन सिचन कहता है बताइए, हम सभी जानना चाहते हैं यहाँ पे। तभी वहाँ पे पुलिस भी आ गई थी और वो आते ही बोलता है कि ये इनके खिलाफ़ कुछ सबूत मिले हैं और ये भी कि ये ड्रग्स जो होता है वो डील करते हुए पकड़ी गई है। कुछ फुटेजेस है वो पुलिस वाला दिखाता है कि जिससे उसने ड्रग्स लिया था। ऑलरेडी में वो ड्रग्स बेनमाओ के ही होते हैं, बट उसे लेने के लिए जी खुद आती थी। तब जियो हाई थी वो उसे मॉम कह के इंट्रोड्यूस करती हैं, जो कि वो उसकी अपनी मॉम नहीं थी, वो मतलब स्टेप मॉम थी, जैसे प्रोस्टिट्यूट होते हैं ना वो। तभी लैन सिचन कहता है कि ओह तो तुम फाइनली अपनी मॉम से मिल ही गई। और ऐसा बोल करके वो अपने हाथ को मतलब वैसे सोचने वाले स्टाइल में नहीं, ये क्रॉस करते हैं, वैसे करते हुए कहता है मैं बताता हूँ, ये जियो हाओ उसकी लीगल डॉटर एंड ये मिसेस वेन, मिस्टर वेनमाओ की सेकेंड वाइफ एज अ प्रोस्टिट्यूट। और ये सभी कारनामा इनकी फैमिली का खड़ा कराया था, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि लानवांग जी की कंपनी कि हमारी कंपनी आगे जाए और हमारे पास जो भी डीलिंग्स या प्रोजेक्ट आने वाले थे जियांग के तौर पे, जियांग के तरफ से अगर वो इन लोगों को मिल जाती तो इनकी कंपनी बहुत अच्छे से रिकवर हो जाती है। जो कि एक साथ जियांग्स ने 3 प्रोडक्ट को लॉन्च, जो कि 2 प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले थे, बट तीसरा प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च करके मार्केट में अपनी रैंकिंग को फिर से नंबर 3 पे ले आए थे। तो इससे इन लोगों को अच्छी नहीं लगी और ये लोग उनके साथ में कोलैबोरेट करना चाहते थे, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों, राइट मिस्टर वैन, ऐसा कह के वो स्नैक करके बोलता है। तभी लैन खिलन बोलते हैं तो तुम्हें क्या लगा, हम नहीं जानते कि तुम हमारे बच्चों के साथ में क्या कर रहे हो। जब तुम्हारी सेक्रेटरी जब मिसेस वेन ने मेरे बेटे को चौथे टाइम ड्रग दिया, तभी हमें पता चल गया था कि इन सब के पीछे यही है, क्योंकि इसके कपड़े पे भी ड्रग्स मिले थे और इसके कॉफ़ी में भी, और सबसे ज़्यादा करीब था भी तो कोई और नहीं बल्कि यही थी। तभी जो उसका नया असिस्टेंट था लानवांग जी का, वो आता है और वो सभी रिपोर्ट्स को हैंड ओवर करता है उसके डैड को, एंड फिर वो अपने एक साइड जाके खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो सभी रिपोर्ट सभी लोगों को दिखाते हैं
और बताते हैं कि कैसे इसकी कंपनी जब डाउन में जा रही थी तो एज ए पार्टनर और फ्रेंड होने के नाते मैंने इनकी हेल्प करी। फिर बाद में इसने मेरे बेटे से हेल्प मांगी कि अगर तुम हेल्प नहीं करोगे मेरी तो मेरी बेटी का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, वो तुम्हारी दोस्त है और उसने तुम्हारी जान भी बचाई है। ये सब कह के उसने ब्लैकमेल करा हुआ था। तो लानवांग जी भी मान गया था अपने फ्रेंड्स के मदद करने के लिए उसके फादर को। बट उन लोगों को मतलब लानवांग जी को फैमिली को कहाँ पता था कि एक दिन यही लोग उसके पीठ में खंजर घोंपेंगे। तो ऐसे ऐसे सारी बातें उसके डैड बताते हैं। लानवांग जी को तो ये सारी बातें पता चल गई हुई थी और विंग जो कि वो भी मेन इंटरेस्ट तक आ गया था जब उसने सुना कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ जी हाँ आई है उसे शादी करने के लिए। तो उसे बहुत गुस्सा आया था कि लानवांग जी ने उसे फिर से चीट किया। तो वो भी वहाँ पे आ गया था, वो आधा ही रेडी हुआ था बट फिर भी वो आ गया था और वो भी सारी बातें सुन रहे थे। उसके फैमिली वाले तो ऑलरेडी उस हॉल में थे ही। एंड उसके बाद आगे बोलता है कि इतने से मन नहीं भरा तो तुम्हारी बेटी, उसने भी मेरे बेटे के खाने में वो दवाएं मिलाई जिससे कि मेरा बेटा अराउज हो जाए। और इसने क्या कहा, हाँ इसने कहा कि इसने इसके साथ नाइट स्पेंड किया है। और ऐसा बोल करके वो कहता है, मतलब लान किरण कहते हैं लानवांग जी इसे वो सभी चीज़ें दिखाओ। उसके बाद लानवांग जी अपने असिस्टेंट को इशारा करता है। फिर इसका असिस्टेंट उस दिन के सीसीटीवी फुटेज को ऑन कर देता है उस टीवी, बड़े से टीवी स्क्रीन पर, जिसमें दिखाया गया था कि उसके वॉशरूम जाने के बाद किस तरह से उसने सभी चीज़ों में वो दवाई मिलाई थी। क्योंकि वो खाना सभी चीज़ों में मिलाई थी, उसे लगा था कि वो खाना नहीं खाएगी, ओनली फॉर जूस पिएगी। पर लानवांग जी ने कहा कि तुम्ही ने तो कहा था मुझे भूख लगी है। तो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पे जी हाई ने भी खाना खा लिया हुआ था, तो वो भी अराउज हो चुकी थी और वो उसको सेड्यूस करने लगी थी। बट उसे धक्का देकर तो लानवांग जी वहाँ से निकल गया था और आने के बाद वो तो हॉस्पिटल में था विंग के साथ में। उसके बाद का सीन वहाँ दिखाया जाता है कि वो जैसे ही बाहर आए तो वो बेटर पे झपट्टा मारने लगी थी और वो उस बेटर को पकड़ के ले गई उस रूम में। और मतलब वो बेटर उसे लेके गया था उसे सुलाने के लिए, क्योंकि उसे ही बोला गया था कि ऐसा ऐसा हो तो करने के लिए बाद में वो उस रूम में आ जाएगी। उसके बाद जब वो बेटर उसको वहाँ पे लिटा के जा रहा था तो वो ऑलरेडी फुल टू अराउज थी। तो उसने उस बेटर के अंदर उस लानवांग जी का फेस देख रही थी वो नशे में होने के कारण। तो उसने उसे ही पकड़ के वो सारा कारनामा किया था और वो सभी कुछ कुछ सीन्स को ब्लर करके दिखाया जाता है। एंड देन लास्ट में देखते हैं कि वो दोनों बेड में है और वो बेटर था। ये देखने के बाद तो वो अपना सर नीचे कर लेती है, जो कि उसके फादर को ऑलरेडी पता था और ये सभी चीज़ें सबके सामने क्लियर भी हो चुकी थी और विंग ने भी अपनी आंखों से देख लिया था। तो वो मतलब रो रहा था अपनी जगह पे। उसके बाद वो कहता है, रहा ये इससे शादी करने का सवाल, तो मैं इससे क्या किसी और से इस जन्म में तो कभी शादी नहीं करूँगा। बिकॉज़ मैं अपने पार्टनर से, विंग से, अपने लवर से, अपने क्यूट से, बनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और अगर किसी ने भी हम दोनों के बीच में आने की कोशिश भी की तो मैं उसे मिटा दूँगा। इतना मतलब वो बोलता है एकदम कूल टोन में। ये सुनने के बाद तो जीहा और उसकी जो फादर थे वो सभी डर जाते हैं। उसके बाद पुलिस को वो सभी लोग बोलते हैं इन सबको यहाँ से उठा के लेके जाओ और जेल में बंद कर दो। उसके जाने के बाद मतलब वो सब पकड़ के मतलब लेके जाने ही वाले थे, तभी जीहा थे वो खड़ा होती है और मतलब टेबल्स पे जो कर्टन्स रखे होते हैं ना वो कर्टन्स लेती है और विंग की तरफ दौड़ती है। और दौड़ने के साथ ही मतलब उसके चेस्ट में वो उसे मारने वाली थी, लेकिन जो यानली थी उसे अपनी तरफ खींचती है। तो एक क्रैश लगता है विंग के शोल्डर्स पे और एक क्रैश लगता है यानली के हैंड्स में। और लगने के साथ ही दोनों को मतलब थोड़ा डेंजर में डाल दिया था, उसने क्रैश मार दिया था उस चम्मच से। तभी पुलिस एन मौके पे आते हैं, उनको पकड़ते हैं और उसे घुटने को बैल ज़बरदस्ती बैठा देता है कि वो कुछ और ना कर सके। उसके बाद उन दोनों को फिर डॉक्टर के वो जब लानवांग जी देखता है कि विंग को उसने हॉट किया तो वो उसकी तरफ दौड़ता है और उसे अपनी खींच में लेता है, मतलब अपनी ओर खींचता है। एंड उसके बाद उसको देखने लगता है, देखता है कि उसके शोल्डर्स में हल्का सा कट लग गया है उस चम्मच कर्टन्स की वजह से। तो वो जल्दी से उसके कोट को उतार देता है एंड फॉसेट कीट के लिए सबको बोलता है। उसके बाद जैसे ही वो लोग उसे लेके जाने वाले थे तो लानवांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो उसे जो बैठी हुई थी वो तो उसे गर्दन से पकड़ के उसे खड़ा करते हैं, उसके नेक को मतलब गले को उसने बहुत बुरी तरीके से दबाया हुआ था और उसे ले जाके साइड वाले वॉल पे पुश करते कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग को हर्ट करने की। मतलब उसका इतना गला जोर से दबाए हुए था कि अगर कुछ सेकेंड और वो तो टैं ही बोल देगी। तो
बहुत सारे पुलिस वाले एंड उसका भाई सभी उसको मिलकर छुड़ा रहे होते, बट वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। उसकी आंखों में तो खून उतर गया था, वो तो अभी के अभी मार डालना चाहता था उसे, बट फिर भी उसे मतलब वो पुश कर रहा था। तभी विंग था, ये देख के वो डर गया था, तो वो कहता है लंजा मेरी बात सुनो, लंजान मेरी बात सुनो वांग जी, बट नहीं सुनता है। तो फिर वो जोर से चिल्ला के कहता है लंजा। तब उसकी हाथ की जो पकड़ थी वो ढीली होती है एंड वो विंग की ओर मुड़ के देखता है और कहता है मैं ठीक हूँ, प्लीज़ छोड़ दो उसे, मैं अपने हस्बैंड को मर्डरर होते हुए नहीं देख सकती। तो धीरे धीरे करके लानवांग जी अपनी ग्रिप को ढीला करता है एंड छोड़ देता है। वो बहुत बुरी तरीके से उधर खांसती रहती है और पुलिस वाले उन सभी को पकड़ के ले जाते हैं। उसके बाद उसके जितने भी इलीगल धंधे थे उन सबको बंद करते हैं। जितना ऑलरेडी तो उसकी कंपनी के शेयर्स ईवो के नाम सॉरी यार लानवांग जी के नाम पर थे ही, तो एक तरह से उसकी कंपनी सभी अब लानवांग जी के अंडर में आ गई हुई थी। और इधर उस सबको ले जा कर के जेल में बंद कर दिया जाता है और वो अपने असिस्टेंट्स को कहता है कि इन सबको ऐसे मतलब पैक करो उसके अंदर कि ये अब पूरी लाइफ के लिए बाहर नहीं आने चाहिए। इसके बाद वो उस असिस्टेंट को बोल के वहाँ से भेज देता है सभी प्रोसीजर को पूरा करके आने। उसके बाद वो विंग के पास आता है और फिर फर्स्ट एड किट से मतलब उसको ले जाता है ड्रेसिंग रूम में और उसके बाद उसके शॉर्ट्स को ओपन करता है और ओपन सभी लोग बाहर खड़े थे बिकॉज वो अभी इतना ज़्यादा पैनिक हो रहा था लानवांग जी की किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि अंदर जाके उन दोनों को शांत कराएं। उसके बाद उसके शॉर्ट्स को खोल करके उसके हैंड्स को बाहर निकालता है, फिर वो सभी जो क्रैश लगे हुए थे उसे क्लीन करता है, फिर वहाँ पे पट्टी वट्टी लगा के और बोलता है ये तो कपड़े गंदे हो गए, अब हम इसमें शादी कैसे करेंगे, हमारी शादी कैसे होगी। तो मतलब विंग बोल रहा था ये बातें, तो लानवांग जी कहता है विंग तुम शांत हो जाओ ठीक है, मैं वो हाँ 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 कपड़े। उसके बाद वो मतलब बाहर देखता था जहाँ सभी लोग उसे देख रहे थे, तो लैन सिचन कहता है तुम शांत रहो वांग जी, मैंने कपड़े के लिए बोल दिया है, तुम पैनिक मत हो, पहले उसे देखो। तो फिर वो अच्छे से उसे बैंडेज करता है एंड उसके बाद फिर उसे सारे सामान को वैसे ही छोड़ के उसे गले लगा लेता और कहता है तुम ठीक हो, तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं ना, मैं तो डर गया था अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो विंग कहता है मैं ठीक हूँ, देखो मुझे मैं ठीक हूँ ना। उसके बाद कहती जी को भी लगा है, तो कहते हैं हाँ हाँ। उसके बाद फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं, फिर सभी लोग अंदर आते हैं। उसके बाद उसकी मॉम यानली को बैंडेज लगाती हैं अच्छे से और उसके बाद कपड़े आ चुके थे तो विंग को बोलते हैं वापस से रेडी हो जाने के लिए। उधर वांग जी को भी लोग दूसरे ड्रेसिंग रूम में ले जाते हैं, उसे अच्छे से तैयार करते हैं। फिर विंग भी तैयार होता है, फिर विंग के फादर विंग को अपने हैंड में हैंड डाल करके उसे स्टेज तक लेके आते हैं जहाँ द लानवांग जी बिग बिजनेसमैन जो कि अपनी शादी के दिन बहुत ज़्यादा नर्वस था। वो ऑलरेडी इतनी बार मिल चुका था अपने हस्बैंड से, बट आज वो फिर भी नर्वस था, उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे और वो काँप रहा था। वो विंग जैसे ही वहाँ आता है देखता है कि लानजान नर्वस हो रहा है, तो उसके हैंड्स को अपने हैंड्स में लेता है और एक्सक्यूज करता है और कहता है सब ठीक है। उसके बाद जो वहाँ पे प्रीस्ट थे वो सभी रिचुअल्स को पूरा कराते हैं उन दोनों अर्थ हेवन एंड पेरेंट्स को वो करके मैरिड करते हैं एंड लास्ट में दोनों को किस करने के लिए बोला जाता है। दोनों किस करते हैं और प्रीस्ट अनाउंस करता है कि आज से आप हस्बैंड एंड हस्बैंड है। और इसी के साथ ये फैन फिक्शन समाप्त हो जाती है। उन दोनों की एक न्यू वेडिंग लाइफ स्टार्ट होती है जो कि उनका 2-in-1 हस्बैंड अब ओनली फॉर 1 हस्बैंड बन गया था और ये जर्नी इन लोगों की नई स्टार्ट होने वाली थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये फ़ैन फिक्शन अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सच में बहुत अच्छा है। मैं दूसरा फ़ैन फिक्शन बहुत जल्द आप लोग के लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।